नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो गोहरापदर की जो इकाई है, विद्यार्थी परिषद द्वारा शैक्षणिक परिसरों के भवन निर्माण के कार्य में देरी के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम धरना प्रदर्शन करने की सूचना उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा दी है और ये धरना प्रदर्शन करने के को भी तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जो अखिल विद्यार्थी परिषद के कोष प्रभारी हैं क्षितिज नारायण तिवारी हमारे साथ मौजूद है और इस मामले को लेकर हम क्षितिज नारायण तिवारी से ही बातचीत, क्या मामला है और किस मामले को लेकर जो आप लोगों ने जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंप दिया है। देखिए, हम लोगों ने पूर्व में कलेक्टर, विभागीय अधिकारी, एसडीएम और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास गोहरापदर का जो महाविद्यालय का मूल भवन है उसकी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। गोहरापदर में हाई स्कूल भवन का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था, जो 2022 के सितंबर माह से बंद है। 2 वर्षों से वहाँ पर एक ईंट नहीं जोड़ी गई है और उर्माल हायर सेकेंडरी स्कूल का जो पुराना भवन है वो जमींदोज हो चुका है। वहाँ पे नए भवन बनाने की तैयारी की गई थी, लेकिन अधिकारी टेंडर ना होने का बहाना दे रहे हैं और वो कार्य चालू नहीं हुआ है। इस विषय को लेकर हमने अपने सदस्यता अभियान, जो विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चलता है, तो उसके दौरान छात्रों से चर्चाएं की थी। महाविद्यालय के छात्र, विद्यालय के छात्र हमारे साथ हैं। हम लोग साथ में मिलकर आगामी 19 नवंबर को चक्का जाम विरोध प्रदर्शन गोहरापदर में करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को शांतिपूर्वक रख रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। क्या आप लोगों ने जो चक्का जाम करने की सूचना के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा दी है? जी, हमने अभी थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है और एसडीएम के पास ज्ञापन दिया है और सारे अधिकारियों के पास हमने सूचनाएं पहुंचा दी। क्या प्रशासन से आप इससे पहले, चक्का जाम से पहले, क्या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों तक आपने बातचीत करने की कोशिश की थी? जी, हम लोगों ने बीते माह में एसडीएम को ज्ञापन दिया था और बीते माह में नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया था। दोनों को हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और काम चालू करेंगे। उनकी तरफ से एक रिप्लाई भी आया हुआ है हमारे पास, लेकिन उसमें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। अच्छा, क्या रिप्लाई आया है हमारे दर्शकों को बताइए। बात यह है कि हमने टेंडर के लिए डाल दिया है। जो पुराना अधिकारी था, पुराना ठेकेदार था, वो काम अधूरा छोड़ के चला गया। हमने रीटेंडर के लिए डाल दिया है, ऐसा करके बताए थे। और जो महाविद्यालय है उसके लिए जमीन की समस्या को बताया था कि जमीन की समस्या, लेकिन जमीन तो हस्तांतरण हो चुकी है, जमीन दे दी गई है। इस पे अब अधिकारी ही जानेंगे क्या है। हमारे पास ऐसा ही रिप्लाई आया है कि रीटेंडर के लिए डाले हैं। अच्छा, ज्ञापन में किन चीजों का जिक्र किया गया है, थोड़ा सा पढ़ के हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ज्ञापन में ये तो फिर सूचना है। ज्ञापन में हम लोगों सूचना में क्या चीज की सूचना दी गई? सूचना में हमने ये दिया है कि जो हमने माननीय कलेक्टर है, माननीय अनुविभागीय अधिकारी हैं और तहसीलदार महोदय हैं, इनके पास हमने गोहरापदर हायर सेकेंडरी स्कूल का जो भवन है 2021 में शुरू हुआ था, उसके निर्माण के लिए का जो निर्माण रुका हुआ है उसको प्रारंभ करने के लिए, और महाविद्यालय भवन है गोहरापदर का जो 2018 से संचालित है, उसके निर्माण के लिए, और उर्माल हायर सेकेंडरी स्कूल उसके भवन के निर्माण, ये तीनों विषयों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। आपको जानकारी दे दूं कि जो गोहरापदर हाई स्कूल का भवन है वो अतिरिक्त कक्ष में चल रहा है, और अभी बरसात के दौरान जब हमारे सदस्यता अभियान में हम गए थे तो वहाँ से पपड़ी गिर रही थी, ऊपर छत गिर रहा था और वहाँ करंट की समस्या है। 2 बच्चों को करंट भी लगा है। महाविद्यालय भी स्कूल के अतिरिक्त कक्ष के भवन में चल रहा है, ये स्थिति है। और उर्माल की स्थिति तो अत्यंत चिंताजनक है। वहाँ 2 शिफ्ट में स्कूल लगते हैं। मिडिल स्कूल प्रांगण में हाई स्कूल की पढ़ाई हो रही है, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई हो रही है। बहुत चिंताजनक विषय है। हमने छात्रों से लगातार बात की है और उन्हीं के सहयोग से हम 19 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो अमन, क्या धरना प्रदर्शन करना आप लोग का अंतिम रास्ता होगा? क्या आप लोग बातचीत नहीं कर सकते? चूंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्या बातचीत के से कोई रास्ता निकलने आप लोग को संभव नजर नहीं आ रहा है कि बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है? जहाँ तक सरकार की बात है तो विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। हम एक छात्र संगठन है, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हम गैर राजनीतिक संगठन है, एक छात्र संगठन, सामान्य छात्र संगठन है। 1949 में हमारा छात्र संगठन पंजीयन हुआ है और हमने सरकार में भी पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास इसका ज्ञापन दिया था। हमने हमारी बात यहाँ के विधायक तक भी पहुँचाई है, जनक ध्रुव से भी फोन पे चर्चा हुई थी, और कलेक्टर महोदय के पास हमारे जिला संयोजक ने ज्ञापन दिया। हमने तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन दिया। यहाँ भी
भाजपा के कुछ पदाधिकारियों से हमने चर्चा की थी और साथ में ग्राम के जो हमारे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे चर्चा की थी कि इस पर क्या निर्णय आ रहा है। प्रचार्य से भी चर्चा की थी कि क्या होने वाला है, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इसी वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमने पहले बहुत बार बातचीत का रास्ता अपनाया था, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं। अच्छा मन, ये बताइए, आप लोग जो बातचीत जो कर रहे हैं, लगभग ये बातचीत को करते कितना साल हो गया, कितने साल से आप लोग जो जिम्मेदारों तक ज्ञापन पहुंचा रहे हैं? देखिए, 2021 में गोहरापदर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई का स्वतंत्र रूप से गठन हुआ था। वहाँ पहली बार इकाई बनी थी, तब मैं नगर मंत्री की जिम्मेदारी पे था। तो हमने करीबन 6 से 7 बार, पूर्व में SDM रहे, पूर्व में तहसीलदार और अन्य पदाधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई भी जवाब हमको नहीं मिला स्पष्ट रूप से। पहले तो ज्ञापन लेने से तक कई अधिकारी हमको मना किए। 21-22 की जहाँ तक बात है, हमने 2021 में ज्ञापन दिया था, 22 में 2 बार ज्ञापन दिया था तहसीलदार के नाम, फिर 23 में लगातार तहसीलदार, SDM, कलेक्टर को दिए। अभी 24 में ही मैं आपको बता दे सकता हूँ, 2024 में हमने सितंबर में ज्ञापन दिया था तहसीलदार को, फिर SDM को दिया, फिर कलेक्टर को दिया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमने बहुत बार चर्चा करने का प्रयास किया कि चर्चा से कोई निर्णय निकल जाए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, शासन प्रशासन के लोग ही नहीं चाहते कि कोई बात चर्चा से हो। वो चाहते हैं कि हमको सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, और छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, इस बात को विद्यार्थी परिषद हमेशा से दोहराते आई है। तो हम अब छात्र शक्ति के साथ आंदोलन करने जा रहे हैं। 19 नवंबर को क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारी है, क्या करने वाले हैं आप? 19 नवंबर को सवेरे प्रातः ही हम NH 130C राष्ट्रीय राजमार्ग गोहरापदर बस स्टैंड पर लगभग 500 से 600 बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ और ग्रामीणों के साथ ये आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारी चर्चाएं चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, छात्र छात्राओं के साथ गांव-गांव में तैयारियां चल रही हैं, और 19 नवंबर को बड़ी संख्या में आपको छात्र दिखेंगे सड़क पर। अभी मैं नगर इकाई गोहरापदर में कोष प्रमुख के दायित्व में हूँ, तो मैं नगर मंत्री का दायित्व था। तो आप नारायण तिवारी जो कोष प्रभारी के दायित्व पर हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है, उन्होंने जैसा बताया है कि 19 नवंबर का दिन होगा, और 19 नवंबर के दिन में ये बच्चों के साथ, ग्रामीणों के साथ NH 130C में सड़क के बीचों बीच ये गोहरापदर में चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। इस तरह की बात अमन के द्वारा कही गई है। अमन ने हमारे लोकल टीवी से चर्चा के दौरान साफ कर दिया है कि जिम्मेदारों तक कई बार आवेदन पहुंचाया गया। 2021 में जब वह ये कह सकते हैं कि गोहरापदर इकाई में जब स्वतंत्र रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ, इसके बाद से लगातार जो आवेदनों का दौर था, जिम्मेदारों तक जो आवेदन पहुंचाने का दौर था, लगातार जारी था। जिम्मेदारों तक आवेदन पहुंचाया जा रहा था, जिम्मेदारों तक मांगों को पहुंचाया जा रहा था। अमन का यह आरोप है कि जिम्मेदारों ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में आज मजबूरीवश सड़क की लड़ाई उन्हें लड़ना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।